हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे खाना पीना बना रही थी और श्रेयांश के दादी का फ़ोन आया था। तो श्रेयांश देखिए यहाँ पे टेलीफोन से बात कर रहा है क्योंकि श्रेयांश की दादी मतलब कि मेरी सासू माँ मेरे मोबाइल पे फ़ोन की थी, लेकिन मेरा मोबाइल डाउन था, चार्ज में लगा हुआ था। तो फिर उस पर रिसीव नहीं हो पाया, कॉल नहीं उठाई। बस 5-10% बैटरी था, तो फिर मैं कॉल नहीं उठाई थी। सोची थी कि थोड़ा सा चार्ज हो जाए उसके बाद फिर मैं कॉल उठाऊंगी। तो मोबाइल पे फ़ोन करने के बाद यहाँ पे टेलीफोन पे फ़ोन मेरी सासू माँ की, और फिर श्रेयांश टेलीफोन से फिर 2 मिनट बात किया दादी से, और उसके बाद फिर मोबाइल देखिए टेलीफोन रख दिया है, फ़ोन काट दिया है। इसका काम ही वही रहता है, किसी से भी बात करेगा तो इसको मूड रहता है, बात करने का मन रहता है तभी बात करता है। वैसे ज़बरदस्ती किसी से भी बात नहीं करता है, कितना भी इसको डांटिए फटकारिए कुछ भी करिए, लेकिन जब इसको मन नहीं रहेगा तो किसी से भी बात नहीं कर सकता है। तो फिर वैसे ही दादी का फ़ोन आया था टेलीफोन में, तो मैं बात करने की कोशिश की थी, उठाने की कोशिश की, तो ये उठाने नहीं दिया, बोला कि मैं दादी से बात करूँगा। मतलब टेलीफोन में फ़ोन आता है तो श्रेयांश समझ जाता है कि दादी का ही फ़ोन आया है, तो उठा के 2 मिनट बात किया, उसके बाद फिर फ़ोन रख दिया था। और श्रेयांश के पापा टेलीफोन अपना वो साफ़ कर रहे थे, मतलब उसी लाइन में वो काम करते हैं, तो फिर उसको मतलब साफ़ कर रहे थे। तो वो भी श्रेयांश भी पापा को डिस्टर्ब कर रहा था और पापा उसको डांट रहे थे, फिर वो गुस्सा से इधर उधर कर रहा था। और मुझे बाज़ार जाने का भी टाइम हो गया था। अभी यहाँ पे देखिए मैं बाज़ार से भी आ गई हूँ, मेरा सारा खाना पीना बन चुका था। आप लोगों को पता है कि मैं शाम में बाज़ार जाती हूँ, जैसे कि रात में 8:30-9 के बीच में, कभी कभी 9:30-10 भी बज जाता है। तो रात में खाना पीना खा के मतलब खाना पीना बना लेती हूँ, श्रेयांश को खिला देती हूँ। और श्रेयांश के पापा कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, कभी बाज़ार से आके उनको देती हूँ और कभी कभी पहले खा लेते हैं। तो आज तो मैं जल्दी ही बाज़ार चली गई थी क्योंकि बारिश का मौसम है और कब बारिश हो जाए कोई ठीक नहीं है, और कई दिन से सब्ज़ी नहीं था। तो कभी मैं छोला बना रही थी, कभी राजमा का सब्ज़ी बना रही थी, कभी मटर का सब्ज़ी बना रही थी, कभी चना बना रही थी, क्योंकि हरा सब्ज़ी लाने ही नहीं जा रही थी। यहाँ पे इतना कीचड़ कीचड़ है रास्ता में कि दिमाग ख़राब होता है। कीचड़ इतना है कि जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कुछ भी सब्ज़ी नहीं था और यही सब टाइम पास, मतलब यही सब बन रहा था। मटर कभी राजमा ये सब बना रही थी, लेकिन काफ़ी दिन से खाते खाते बोर हो गई, तो सोची कि हरा सब्ज़ी लाना ज़रूरी है। फिर जाके लाई थी और आज 8 बजे से पहले ही बाज़ार चली गई थी। और सब्ज़ी भी अभी बरसात में इतना महंगा हो गया है कि दिमाग ख़राब हो गया है। कुछ भी आप सब्ज़ी लेके आइए तो इतना महंगा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि जो रेट में पहले किलो के भाव में मिलता था उससे भी ज़्यादा, मतलब कि 1 पाव का रेट मिलता है। जैसे कि टमाटर हम लोग यहाँ पे ख़रीदते थे दिल्ली में, तो वैसे नॉर्मल 20 रुपये 15 रुपये हम लेके आते थे किलो, और वैसे अभी रेट हो गया है, मतलब कि 100 रुपये 100 टमाटर का रेट हो गया है। तो यहाँ पे सब सब्ज़ी यहाँ पे 1-1 पाव लेके आई थी। देख सकते हैं सब कुछ। श्रेयांश आम चिल्ला रहा था, तो आम भी लेकर आई हूँ, और घिया लाई थी, जो आप घिया को आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम लोग आप लोग बिहार में लौकी बोलते हैं और यहाँ पे दिल्ली में उसको घिया बोलते हैं। तो घिया लाई हूँ, बोरी लाई हूँ, और आलू वगैरह कुछ भी सब्ज़ी नहीं था, तो यही सब मैं लेके आई हूँ। सोची कि ज़्यादा आलू वगैरह ला के रख देती हूँ, फिर बरसात में बार बार जाना नहीं पड़ेगा। और ये नहीं कि आलू 1-2 दिन में ख़राब हो जाने वाला चीज़ नहीं है। तो आलू और प्याज मैं ज़्यादा ले आई थी, बाकी 2-3 हरा सब्ज़ी लेके आई थी। सोची थी कि मतलब फिर 2-3 दिन के बाद फिर कुछ सब्ज़ी लेके जाऊंगी। वैसे मटर वगैरह राजमा वगैरह ला के रखी हूँ, तो ये सब का सब्ज़ी अभी बरसात में बनेगा। वैसे रोज़ रोज़ जाने का मन भी नहीं करता है। तो देखिए अभी तो ये अगले दिन यहाँ पे देखिए सुबह हो चुका था अगले दिन, और श्रेयांश स्कूल से भी आ चुका था। तो फिर श्रेयांश मकई चिल्ला रहा था, तो मकई मैं यहाँ पे देखिए इसको वो कर रही हूँ। देखिए इसको खोल के और फिर गैस पे इसको पकाऊंगी। बहुत सारे लोग घी में इसको फ्राई करते हैं, मतलब कि सारा इसमें जो दाना है वो निकाल के और घी में फ्राई करके और नमक उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। और वैसे आप गैस में पका के खाएंगे तो वो भी टेस्टी लगता है। और आप लोग दुकान से या बाज़ार में मिलता है, मतलब मकई पका के देखते हैं, जो आग में उलाया हुआ रहता है, आग में उसको पकाते हैं, वो वाला बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब उसका स्वाद ही दूसरा टाइप का रहता है, अच्छा लगता है उसका टाइप। और हम लोग यहाँ पे रूम में आग कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं गैस पे ही पकाने लगी हूँ। और वैसे आज श्रेयांश भी
स्कूल से आया था सुबह से ही बोल रहा था कि मम्मी मुझे मकई दे दो, मकई दे दो। स्कूल जाने टाइम में भी श्रेयांश बोल रहा था कि मकई मैं स्कूल में लेके जाऊंगा। तो मैं बोली कि मकई स्कूल में क्यों लेके जाएगा, स्कूल से आ जाना, उसके बाद फिर मैं मकई दे दूँगी। तो श्रेयांश भी मान गया था और वो जो लेके जाता है खाना वगैरह, पराठा भुजिया या कुछ भी लेके जाता है तो वही लेके गया है। और फ्रूटी भी किनवाता है, जैसे रास्ता में जाता है तो एक फ्रूटी लेके जाता है और घर से जो बनाया हुआ खाना मिलता है वो लेके जाता है। तो अभी शाम हो गया था, श्रेयांश के पापा भी आ गए थे और श्रेयांश बोल रहा था मकई दे दो। तो मैं सोची कि दे देती हूँ श्रेयांश के पापा को भी और श्रेयांश भी अपना मकई खा लेगा। तो यहाँ पे मैं मकई यहाँ पे देखिए इस तरह ये इसको पका रही हूँ। और श्रेयांश भी आज काफ़ी दिमाग ख़राब कर दिया था। श्रेयांश मतलब इतना गुस्सा से अपना सर ही पलंग में पटक लिया था और उसको चोट लग गया था पूरा, मतलब कि उसका सर ही पीछे से फूल गया था, जैसे कि अभी वीडियो में आप देखे हैं। तो पीछे से थोड़ा सा मतलब कि फूल गया था, ये नहीं कि फूटा नहीं, लेकिन थोड़ा सा फूल गया था, जोर से चोट लगा लिया था पलंग में। और चॉकलेट के लिए जिद किया था, मतलब स्कूल से आ रहा था तो फिर लॉलीपॉप के लिए जिद किया, तो फिर मैं उसको लॉलीपॉप दिलवा दी। और फिर लॉलीपॉप घर पे लेके आया। तो आप लोगों को पता है कोई स्कूल से आता है तो खाना पीना खाता है, तो फिर मैं उसको स्कूल से घर लेके आई हूँ। फिर लॉलीपॉप बोल रहा था खोलने के लिए, मैं नहीं खोल दी हूँ, बोली हूँ कि बाबू पहले खाना खा लो उसके बाद फिर लॉलीपॉप खाना। इसलिए गुस्सा दिखा के अपना सर ही पटक लिया पूरा पलंग में और पूरा उसका सर इतना फूल गया है कि दिमाग ख़राब हो गया है। तो उसको तेल वगैरह लगा दी हूँ और वैसे हल्दी चूना लगाते हैं तो मतलब सही हो जाता है, मतलब जो सूजा हुआ रहता है और दर्द वगैरह ये सब हल्दी चूना लगाने से सही होता है। तो चूना कहाँ से लाए, चूना तो है नहीं, मतलब शाम में यहाँ पे ऊपर जो रहते हैं लोग तो वो लोग शायद खैनी वगैरह खाते हैं तो उनसे चूना मांगेंगे, उसके बाद फिर हल्दी चूना श्रेयांश को लगा देंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं किए हैं, ऐसे ही बस उसको सरसों का तेल डाल दिए हैं सर में और उसको कुछ किए नहीं है। वैसे ज़्यादा फूला नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि लग रहा है कि वहाँ पे सूज गया है, ज़्यादा चोट ज़ोर से पलंग में मतलब कि लकड़ी में चोट लग गया है तो फिर सूज गया है। तो धीरे धीरे ही वो ठीक होगा। वैसे ये बदमाशी भी इतना करता है कि दिमाग ख़राब कर देता है। कोई भी चीज़ के लिए जिद पकड़ेगा तो ज़िद्दी ही बना हुआ रहेगा जब तक कि वो उसको मिल ना जाए। वैसे स्कूल जाता है तो कुछ खरीदवा के ले आता है, जैसे कि फ्रूटी खरीदवाता है, उसके बाद चॉकलेट वगैरह लेता है, कभी लेता है कभी नहीं लेता है, उसको याद आता है तो लेता है, नहीं तो फिर वो चॉकलेट नहीं लेता है। और आते टाइम में स्कूल से जब वो आता है तो कभी लॉलीपॉप लेता है, कभी डेयरी मिल्क लेता है, कभी फ्रूटी दोबारा ले लेता है, तो यही सब लेता है, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं आता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए आते टाइम जाते टाइम। तो यही है इसका प्रॉब्लम, ये मतलब ज़िद्दी है एक नंबर का। जब तक कि जो चीज़ बोल दे वो चीज़ पूरा नहीं होगा तब तक कि ये रोते ही रहेगा, अपना जिद पे ही अड़े रहेगा। और इसी के वजह से आज देखिए सर में भी चोट लगा लिया है और बोल रहा था मम्मी ये दुख रहा है दुख रहा है। हम बोले ही थे कि ठीक हो गया, जैसा बदमाशी करता है वैसे ठीक हो गया, तो उल्टे मुझे मारने लगा, इतना बदमाशी करता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये जो मैं यहाँ पे मकई यहाँ पे पकाई हूँ, पक गया है। और मकई पकने के बाद यहाँ पे मैं नमक और नींबू को काट के उसको मिक्स कर दी हूँ, मतलब ऊपर से उसको मिला दी हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छा लग जाए। आप लोग भी अगर मकई को बनाते हैं इस तरह पकाते हैं तो उसमें नींबू और नमक ऊपर से मिला दीजिए ताकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो इस ब्लॉग में आप लोग देख ही लिए आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।